मैं वर्दीधारी रवि कुमार और वीरू शाह के आपके लिए लेके आया हूँ नंबर सिस्टम संख्या पद्धति पार्ट 1 का काम। जिन लोगों ने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है वो हमारी वीडियो अपडेट है यूट्यूब चैनल पर, आप उस पर देख सकते हैं। पार्ट 1 का में हम आज पढ़ेंगे संख्याओं के बारे में। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। आइए सबसे पहले हम जानते हैं संख्या क्या होती है। संख्या क्या होती है, यानी हमने लिखा संख्या, यह संख्या देखो x और y मान लिया, यहाँ पे x और y, यह हमारी संख्या है। संख्या किससे मिलकर बनी होती है दोस्तों? अंकों से मिलकर बनी होती है। अंकों से मिलकर संख्या बनी होती है। हमारा ये इकाई का अंक होता है और ये हमारा दहाई का अंक होता है। इसे हम यूनिट नंबर कहते हैं। ये 10th नंबर। यूनिट डिजिट भी इसे बोल सकते हैं। संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है? 10 का। संख्या को लिखने के लिए 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। संख्या देखते हैं वो कौन कौन सी संख्याएं हैं। हमारी संख्या होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 संख्याएं होती हैं। इन्हीं संख्याओं से हम प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सहवास संख्या, परमेय संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आइए जानते हैं कि फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू के बारे में पढ़ेंगे। फेस वैल्यू का हिंदी में अर्थ होता है अंक का शुद्ध मान। अंक का शुद्ध मान। अंक का शुद्ध मान क्या करते हैं, जैसे कि हमने कोई संख्या ले ली 6, 8, 9। अब हमें 8 का फेस वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू का अर्थ होता है जो संख्या, शुद्ध मान का अर्थ होता है जो संख्या लिखी होती है वही हमारा लिख देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाता है? फेस वैल्यू। यानी अंक का शुद्ध मान इसका कितना होगा? 8। अब एक होती है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता है स्थानीय मान। जैसे यही संख्या ले लो 8, 9, इसमें हमें 8 का निकालना है। कितना निकालना है? 8 का। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये हमारा कितने पे है? दहाई 10 की होती है, तो कितना हो गया? 80। प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 से लेके, जैसे 1 से लेके हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें शून्य सहित सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा 0 ले लिया। अब प्राकृतिक संख्याएं जो हैं वो लिख दो सभी, तो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। अब आती है बात सम संख्याओं की। सम संख्या क्या होती हैं? सम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से विभाज्य हों। कितने से विभाज्य हों? 2 से। वो हमारी सम संख्याएं होती हैं, इनफाइनाइट। ठीक। अब विषम संख्याओं के बारे में बात करें। विषम संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से पूर्ण रूप से विभाज्य ना हों, वो हमारी विषम संख्या होती है। जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, n। ये हमारी क्या होती हैं? विषम संख्याएं। अब भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर्स। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक
और स्वयं के अलावा किसी और से विभक्त हो जाएं, यानी स्वयं से भी कट जाएं और दूसरे और किसी से भी कट जाएं और एक से भी कट जाएं, यानी एक और स्वयं के अलावा और भी किसी संख्या से विभक्त हो जाए वह हमारी भाज्य संख्या होती है। जैसे हमने यहाँ पे कैसे करेंगे, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, डॉट डॉट एन। ये संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं एक से कट रही हैं और स्वयं से कट रही हैं और किसी दूसरी भी संख्या से कट रही हैं, तो ये हमारी होती हैं भाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटे, एक से कटे और स्वयं से कटे, उसके अलावा किसी और से ना कटे, वो हमारी अभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 2 है, स्वयं से कटती है, 3 है, एक और स्वयं से कटेगी, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है और 17 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। ये हमारी संख्या क्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। और सहभाज्य संख्या क्या होती है? को प्राइम नंबर। सहभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका मासा एक हो, जिनका मासा एक हो, वो हमारी सहभाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे हमने संख्या ली, जैसे 2 और 3, इनका मासा कितना है? 1। इनका मासा कितना है? 1 है। इनका मासा 1 है, तो ये हमारी क्या हो गई? सहभाज्य संख्या। जैसे 2 एक और ले लो कोई सी, 4 और 7। 4 और 7 का करेंगे तो इसका हमारा जो मासा आएगा, HCF आएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा, वो कितना होगा? 1। तो ये भी हमारी क्या है? सहभाज्य संख्या है। जैसे एक और ले लो, 8 ले लो और 8, 15 ले लो, तो ये हमारी क्या है? एक HCF इसका देखेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ये हमारी सहभाज्य संख्या है। अब हम पढ़ते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, वो क्या होती है? परिमेय संख्या। जैसे देखिए 4/5 है, 4/12, -3/2, -√49, √36/25। ये हमारी क्या है? सभी परिमेय संख्याएं हैं। इसमें अब कुछ लोग सोच रहे होंगे √49 ये एक परिमेय संख्या सर कैसे हो सकती है? देखिए इसका जो अंडर रूट में 49 है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा? -7 आएगा। इसके नीचे 1 है। अगर हम इस संख्या को इसी संख्या में पुनः रूप से बदल देंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसको हम √7 गुणा 7 लिख सकते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? -√49 वही संख्या आ गई। तो ये हमारी परिमेय संख्या है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब अपरिमेय संख्या। इन रेशनल नंबर अब अपरिमेय संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या वे संख्या होती हैं जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, वो हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या होती हैं। जो रूट यानी ये क्या है? वर्गमूल का चिन्ह है। जो रूट से पूर्णतः मुक्त ना हो, पूर्णतः मुक्त ना हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लो, जैसे
√2। इसका मान कितना होता है बताइए सभी लोग, इसका मान कितना होगा? 1.414 होता है। यदि हम इसको हटा दें और कितने 1 2 3 जीरो बढ़ जाएंगे, ये कितना हो जाएगा हमारा 1414/1000। अब ये तो हमारा हो गया परमेय संख्या, और ये हमारी अपरमेय संख्या है। यानी इस वाली संख्या को डॉट 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 चलता ही रहेगा, कभी भी हम पूर्ण नहीं कर सकते, पूर्ण रूप से इसको बाहर नहीं निकाल सकते हैं। इसका हमने मान मालूम है हमें कि 1 पॉइंट इतना होता लगभग। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे चलता रहेगा, और इस संख्या को इस संख्या के रूप में लिखना असंभव है, इसलिए हम इसे अपरमेय संख्या कहेंगे। जैसे एक और संख्या ले लो √3, ये भी हमारी अपरमेय संख्या है। √5 ये भी हमारी अपरमेय संख्या है, क्योंकि ये पूर्ण रूप से बाहर नहीं है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 36, √36 ले लिया, तो ये √36 है। ये अगर हमें इसको बाहर निकालें 6 कितने होते हैं 36, तो ये हमारी एक परमेय संख्या हो गई, क्योंकि इसके हर जो है वो 1 हो जाएगा, अंश है 6 हो जाएगा, और ये पूर्ण रूप से बाहर आ गई है, इसलिए ये परमेय संख्या है। अगर हम यहाँ पे ले देते √37, तो ये हमारी क्या हो जाती अपरमेय संख्या हो जाती। ये तो हमारी परमेय संख्या है, और ये हमारी क्या है अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखते हैं। सबसे छोटा अभाज्य संख्या क्या है, या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है बताओ? सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है बताओ जल्दी से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ऊपर हम पढ़ा चुके हैं, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं उसमें देख के बताइए। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होती है 2। क्या होती है 2। यानी अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से ना कटें, वे अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब भाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? भाज्य संख्या सबसे छोटी होती है 4। इसमें क्या होता है, ये हमारी कितने से कट रही है? 1 से भी कट रही है, 2 से भी कट रही है, और 4 से कट रही है। यानी भाज्य संख्या की परिभाषा होती है वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से कट जाए तो वो हमारी भाज्य संख्या होती हैं। तो ये हमारी भाज्य संख्या कितनी होगी सबसे छोटी? 4। अब 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 1 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं बताइए? 1 से लेके 100 तक अभाज्य संख्याएं होती हैं 25। टोटल हमारी कितनी होती हैं? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं 1 से लेके 100 तक। अब 1 से लेके 100 तक तो हमारी 25 होती हैं, और 1 से 25 तक हमारी 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं, और 25 से 50 तक की हमारी 6 अभाज्य संख्या होती हैं, और 50 से 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब सभी को ऐड करके देखते हैं। देखो 1 से 25 तक हमारी 9 अभाज्य संख्याएं हैं, 25 से 50 तक हमारी 6 अभाज्य संख्याएं हैं, 50 से 100 तक हमारी 10 अभाज्य संख्याएं हैं। टोटल कितनी हो गई? 9 और 6 15 और 10 25। अब क्वेश्चन आता है 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? 1 से 100 तक की गिनती में 1 कितनी बार आता है? तो 1 हमारा गिनती में आता है 21 बार। कितनी बार आता है? 21 बार। आइए 1 से 100 तक की गिनती में 0 कितनी बार आता है? 0 आता हमारा 11 बार। एक परिभाषा ऊपर रह गई थी, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या रह गई थी पढ़ाने के लिए, पूर्ण संख्याएं पढ़ा दी थी, पूर्णांक संख्या रह गई थी पढ़ाने के लिए। पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक हमारे होते हैं 0 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट। अब माइनस के इसमें सभी और जुड़ जाते हैं, -1 -2 डॉट 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 माइनस के इन्फिनिटी।
यानी माइनस इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी तक हमारे सभी क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। क्या होते हैं, पूर्णांक। अब सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होता है, सबसे छोटा पूर्णांक हमारा होता है 1 साथियों। अब सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा होता है, सबसे बड़ा पूर्णांक होता है हमारा -1। सबसे छोटा पूर्णांक हो गया 1 और सबसे बड़ा पूर्णांक हो गया -1। अवरोही और आरोही क्रम क्या होते हैं, आरोही क्रम असेंडिंग ऑर्डर, यानी आरोही क्रम वह क्रम होता है छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा होता है हमारा आरोही क्रम, और बड़े से छोटा ये होता है अवरोही क्रम। आरोही और अवरोही सीख गए होंगे, यानी छोटे से बड़ा। जैसे हमारा नंबर है 3, 7, 9, ये छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो ये हमारा हो गया, क्या हुए, आरोही क्रम। और अवरोही क्रम क्या होता है, जैसे बड़े से, जैसे हमने 15, अब 15 से छोटी जितनी संख्या होंगी, 15, 13 ले लिया, 9 ले लिया, 8 ले लिया, 3 ले लिया, 1, ये हमारे हुए अवरोही क्रम। अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ यूनिट।